नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको थंबनेल पे पता चल ही गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन। राजस्थान के एकीकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम नए प्रश्न हैं साथियों, बिल्कुल नए प्रश्न रहने वाले हैं ये। और नए तरीके के जो वर्तमान में जैसे क्वेश्चन बनते हैं वैसे वाले क्वेश्चन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये रहा साथियों, एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकाना किस जिले में था? एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकाना किस जिले में था? ऑप्शन है हमारे पास, ए अलवर जिले में, बी टोंक जिले में, सी बांसवाड़ा जिले में, या डी अजमेर जिले में। तो यहाँ पे देखिए साथियों, जो कुशलगढ़ ठिकाना था वो था अपने बांसवाड़ा जिले में। अलवर में कौन सा ठिकाना था साथियों? तो अलवर में ठिकाना था अपने पास नीम राणा। अलवर में कौन सा ठिकाना था? नीम राणा ठिकाना था। और ये जो नीम राणा ठिकाना है वर्तमान में जो है साथियों ये अपने कोटपुतली बहरोड वाले इलाके जिले में चला गया है, कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, इसके अलावा टोंक में जो जिला था, टोंक में जो ठिकाना था वो था अपना लावा ठिकाना। टोंक में कौन सा ठिकाना था अपना? लावा ठिकाना था। और अजमेर मेरवाड़ा तो एक केंद्र शासित प्रदेश था एकीकरण के समय। तो कुशलगढ़ ठिकाना जो था वो अपने बांसवाड़ा में था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का नया संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र भारत का नया संविधान बनाने के लिए बनाई गई संविधान सभा में मनोनीत किए गए मत्स्य प्रदेश, या इसको अपन मत्स्य संघ भी कहते हैं, तो मत्स्य प्रदेश के 2 प्रतिनिधियों में से एक अलवर के श्री रामचंद्र उपाध्याय थे तथा दूसरे थे। तो यहाँ पे दूसरे सदस्य कौन थे ये पूछा है। तो देखिए संविधान बनाने के लिए अपने को पता है संविधान सभा का गठन किया गया था। इसमें जो है पूरे भारत से 389 सदस्य चुने गए थे। तो उसमें से जो मत्स्य प्रदेश था इसमें से 2 प्रतिनिधि दिए गए थे। तो यहाँ पे एक तो दे रखा है अपने को रामचंद्र उपाध्याय, तो दूसरे कौन थे? ऑप्शन ए है बाबू राज बहादुर भरतपुर, बी है ऋषिदत्त मेहता बूंदी, सी है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा, और डी है माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़। तो देखिए साथ यहाँ पे मत्स्य प्रदेश की पूछा है। किसकी पूछा है अपने से? मत्स्य संज्ञा मत्स्य प्रदेश की पूछा है। मत्स्य प्रदेश में अपने को पता है जिले आते हैं ABCD, या अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर रियासतें आती हैं। तो यहाँ पे अलवर के तो ये रामचंद्र उपाध्याय थे। और यहाँ अपन देखें तो यहाँ पे देखो भरतपुर दे रखा है, बूंदी दे रखा है, बांसवाड़ा दे रखा है और मेवाड़। तो अपने से मत्स्य प्रदेश पूछा है। मत्स्य प्रदेश में अपने को पता है अलवर आता है, भरतपुर आता है, करौली आता है और धौलपुर आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही रह जाएगा, बाबू राज बहादुर। तो देखिए साथियों ये संविधान सभा वाला पार्ट और एकीकरण से दोनों से एक मिक्स क्वेश्चन दे दिया था यहाँ पे, लेकिन फिर भी अपने को पता रहना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एकीकरण से संबंधित निम्न तथ्यों का मिलान कीजिए। तो एक तरफ दे रखे हैं अपने को चरण और दूसरी तरफ दे रखे हैं अपने को उद्घाटन करता। एक तरफ तो चरण दे रखा है और दूसरी तरफ उद्घाटन करता दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास मत्स्य संघ, दूसरा है पूर्व राजस्थान और तीसरा है संयुक्त राजस्थान और डी है बृहद राजस्थान। तो देखिए साथ यहाँ पे मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया था, मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया वो किया था अपने NV गोडगिल साहब ने। NV गोडगिल साहब ने किया था। NV गोडगिल ये जो अपने केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय विद्युत एवं खनिज मंत्री थे NV गोडगिल। इनका पूरा नाम नरहरि विष्णु गोडगिल था। पूर्व राजस्थान का उद्घाटन किया आपने NV गोडगिल ने। तो एकीकरण के पहले और दूसरे चरण दोनों का उद्घाटन किसने किया था? NV गोडगिल ने किया था। तीसरे चरण मतलब संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था अपने जवाहरलाल नेहरू ने, बिल्कुल सही है। और वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसके जो आगे वाले जो चरण थे, आगे के चरणों का जो है उद्घाटन नहीं हुआ था। आगे के चरणों का उद्घाटन नहीं हुआ था अपने साथ, ये याद रखना है अपने को। आगे के चरणों का उद्घाटन नहीं हुआ था। तो ये चारों याद रखने अपने को। पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन तो किया था NV गोडगिल साहब ने। तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर राव देव समिति के अन्य सदस्य थे। तो देखिए साथ यहाँ पे शंकर राव देव समिति के अन्य सदस्य पूछे हैं यहाँ पे। तो अपने को याद रखना है एक तो कि ये जो शंकर राव देव समिति है, इस समिति में
3 सदस्य थे, एक तो थे शंकर रावदेव खुद, और इसी समिति की सिफारिश पर जो है अपने मत्स्य संघ को जो है राजस्थान में मिलाया गया। मत्स्य संघ का विलय या मत्स्य प्रदेश का विलय जो है राजस्थान में किया गया। मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में विलय किया इसका। तो शंकर रावदेव समिति की सिफारिश भी किया था, और एकीकरण में अपन पढ़ते हैं भी इसके बारे में। तो इस समिति के अन्य सदस्य कौन थे ये पूछा है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए दे रखा है SP सिन्हा, बी दे रखा है हृदयनाथ कुंजरू, और सी दे रखा है प्रभु दयाल, और डी दे रखा है सत्यनारायण राव। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन प्रभु दयाल जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शंकर राव तो इनके अध्यक्ष थे इस समिति के, एक सदस्य थे अपने प्रभु दयाल, और दूसरे सदस्य जो थे यहाँ पर वो थे अपने RK सिद्धवा। एक तो प्रभु दयाल थे और दूसरे कौन थे, RK सिद्धवा। RK सिद्धवा भी जो है इसके सदस्य थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासतें हैं। ऑप्शन ए धौलपुर, बी टोंक, सी झालावाड़, डी उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे जो है धौलपुर, टोंक और झालावाड़ तीनों ही रियासतें जो हैं अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए धौलपुर की स्थापना करी थी अपने अंग्रेजों ने 1804 में। धौलपुर की कब स्थापना करी थी, 1804 में इसकी स्थापना हुई थी। और टोंक की जो स्थापना हुई वो हुई अपने 1817 में। अमीर खां पिंडारी ने इसकी स्थापना करी थी। और झालावाड़ की स्थापना हुई साथ में अपने 1838 में। 1838 में जो है झालावाड़ की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। किन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। ऑप्शन ए है धौलपुर भरतपुर, बी है किशनगढ़ बांसवाड़ा, सी है किशनगढ़ शाहपुरा, और डी है शाहपुरा और टोंक। तो किन रियासतों को जो है तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे किशनगढ़ और शाहपुरा जो रियासतें थी, किशनगढ़ और शाहपुरा रियासतों को जो है तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। किशनगढ़ और शाहपुरा रियासत अपने बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला मत्स्य संघ का भाग नहीं था। कौन सा जिला जो है अपने मत्स्य संघ का भाग नहीं था यहाँ पे। तो देखिए मत्स्य संघ में अपने 4 रियासतें आती थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ABCD से अपन इनको याद भी रख सकते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो यहाँ पे देखिए भरतपुर दे रखा है, धौलपुर दे रखा है और अलवर भी दे रखा है। तो कोटा यहाँ पे इसका हिस्सा नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कोटा बिल्कुल सही आंसर रह जाएगा अपना, ऑप्शन ए कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है। 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए है यहाँ पे 25, बी है यहाँ पे 26, ऑप्शन सी दे रखा है 32 और ऑप्शन डी 33। तो देखिए 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान में जो कुल जिलों की संख्या हो गई थी वो थी अपने पास 26। 1 नवंबर 1956 के टाइम में कितने जिले थे, 26। और 26वां जिला जो अपने बना था वो बना अजमेर। 26वां जिला कौन सा बना था, अजमेर 26वां जिला बना था। और वर्तमान में अपने को बताएं जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 50। वर्तमान में जिलों की संख्या 50 हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री थे। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए हैं हीरालाल शास्त्री, बी हैं हरिभाऊ उपाध्याय, सी हैं गोपाल सिंह खरवा, डी हैं शोभाराम कुमावत। तो यहाँ पे देखिए अजमेर मेरवाड़ा की पूछें तो अजमेर मेरवाड़ा का आपने बताएं तो इसकी विधानसभा थी। अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को अपन कहते थे धारा सभा। क्या कहते थे, धारा सभा। अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को धारा सभा कहते थे। और इस धारा सभा में जो है 30 MLA थे। कितने MLA थे, 30 MLA या 30 सदस्य अपन कह सकते हैं। यहाँ पे 30 MLA थे। और इसके जो मुख्यमंत्री थे अजमेर मेरवाड़ा के वो थे अपने हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय थे। तो ये याद रखना अपने को, अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को धारा सभा कहते थे। और इस धारा सभा में सदस्यों की कुल संख्या 30 थी। उनके अध्यक्ष कहते हैं या इनके जो अपन मुख्यमंत्री कह सकते हैं वो थे अपने हरिभाऊ उपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम व एकमात्र महाराज प्रमुख किस जिले से संबंधित? यहाँ पे देखिए महाराज प्रमुख वो किस जिले से संबंधित थे? तो देखिए महाराज प्रमुख जो थे अपने एकमात्र वो थे महाराणा भूपाल सिंह। राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह थे। और ये बृहद राजस्थान के टाइम पे बने थे। तो ये भूपाल सिंह हमने बताया कहाँ के थे? उदयपुर जिले से या उदयपुर रियासत से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। 1949 में बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए है गोकुललाल असावा, ऑप्शन बी है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन सी है शोभाराम कुमावत और ऑप्शन डी है माणिक्यलाल वर्मा। तो देखिए यहाँ पे बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री जो बनाया गया था वो बनाया गया अपने हीरालाल शास्त्री को बनाए गए थे। गोकुललाल असावा को देखिए साथ ही यहाँ पे जो अपन ने पूर्व राजस्थान का जो प्रधानमंत्री बनाया था पूर्व राजस्थान संघ या जो सेकंड वाला जो चरण था उनके प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल असावा। और सॉरी यहाँ और पहले वाले चरण के जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे अपने शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। ये जो थे अपने मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। या एकीकरण का प्रथम चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। और माणिक्यलाल वर्मा जो थे अपने संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे या एकीकरण के तीसरे चरण के प्रधानमंत्री बने थे। और वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? अपने हीरालाल शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? पूर्व राजस्थान संघ या 25 मार्च 1948 को बनाया गया था। इसके राज प्रमुख कौन थे? ए धौलपुर महाराजा को, बी करौली महाराजा को, सी कोटा महाराजा को और डी है भरतपुर महाराजा को। तो देखिए साथियों धौलपुर के महाराजा को तो अपन ने पहले चरण में ही बना दिया था मत्स्य संघ में, धौलपुर के उदयपान सिंह को बनाया था। और करौली के नहीं बनाया था, पूर्व राजस्थान में बनाया था हमने कोटा के भीम सिंह को। कोटा के महाराव भीम सिंह को जो है यहाँ पे अपने राज प्रमुख बनाया था। कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज प्रमुख को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? यानी कि राज प्रमुख को जो है राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया? ऑप्शन ए है 1947 में, बी है 1949 में, सी है 1950 में और डी है 1956 में। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अपना 1956 में। 1 नवंबर 1956 में जो है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद बनाया गया था। और राजस्थान के पहले राज्यपाल बने अपने सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्न में से राजस्थान संघ में किस रियासत को शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण पूर्ण हुआ? राजस्थान संघ में किस रियासत को शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण पूरा हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है जोधपुर, बी बीकानेर, सी उदयपुर और डी कोटा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पे रह जाएगा। संयुक्त राजस्थान का निर्माण कैसे होता? पूर्व राजस्थान संघ के अंदर जो हमने उदयपुर रियासत को मिला दिया था तो संयुक्त राजस्थान बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान एकीकरण में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? तो ए ऑप्शन है 30 मार्च 1949 को, बी है 19 अप्रैल 1948 को, सी है 18 मार्च 1948 को और डी है 25 मार्च 1948। तो देखिए मत्स्य संघ जो था अपने एकीकरण का फर्स्ट चरण था। मत्स्य संघ कौन सा चरण था? फर्स्ट चरण था एकीकरण का। तो पहला चरण हुआ था हमने बताया 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1949 को जो मत्स्य संघ अपने अस्तित्व में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया साथ यहाँ पे? तो देखिए ऑप्शन ए है एन.वी. गौडगिल, बी है शंकर राव देव, बी है सत्यनारायण राव और डी है के.एम. मुंशी। तो यहाँ पे देखिए के.एम. मुंशी अपना बिल्कुल सही आंसर रहेगा। के.एम. मुंशी ने जो है मत्स्य संघ नाम दिया था। एन.वी. गौडगिल ने तो मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था। शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया था और पी सत्यनारायण राव समिति तो बाद में आती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन बनाने का सुझाव किसने दिया था? सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन बनाने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन ए है महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर ने, ऑप्शन बी है महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ ने,
ऑप्शन सी है महाराजा मान सिंह जयपुर ने, और ऑप्शन डी है महाराव भीम सिंह कोटा ने। तो देखिए राजस्थान यूनियन बनाने का जो सुझाव दिया था वो महाराणा भूपाल सिंह ने दिया था, महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ वालों ने या उदयपुर वालों ने दिया था। और यहाँ पे जो है 22 व 23 जून 1946 में इन्होंने जो है राजस्थान, गुजरात और मालवा के 22 राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया था यहाँ पे उदयपुर में, और राजस्थान यूनियन बनाने का सुझाव दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वृहद राजस्थान के निर्माण की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? वृहद राजस्थान के निर्माण की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन ए है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी है हीरालाल शास्त्री, सी है शोभाराम कुमावत, और डी है राम मनोहर लोहिया। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा अपने राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने जो है राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था। राजस्थान आंदोलन समिति बनाई थी, और इस समिति ने ही जो है जो अपने बची हुई रियासतों के एकीकरण की मांग करी थी, और जल्दी से जल्दी एकीकरण हो राजस्थान में जो है राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था राम मनोहर लोहिया ने, और इस समिति ने राजस्थान के एकीकरण को जल्दी करवाने में भूमिका निभाई थी। तो वृहद राजस्थान की निर्माण की योजना राम मनोहर लोहिया ने ही बनवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 है, मत्स्य संघ की कौन सी रियासत जनता की राय पर उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती थी? मत्स्य संघ की कौन सी रियासत जनता की राय पर उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाहती थी? ऑप्शन ए है करौली, बी धौलपुर, सी भरतपुर, और डी अलवर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अपना धौलपुर। धौलपुर जो रियासत है ये जनता की राय पर जो है पर हमने उत्तर प्रदेश में शामिल होना चाह रही थी, और बाद में जो हमने शंकरराव देव समिति की जो सिफारिश थी उसके आधार पर फिर इसको धौलपुर को हमने मत्स्य संघ में ही रखा, और बाद में राजस्थान में इसका विलय किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था, सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था, सुनेल टप्पा कहाँ का भाग था? मंदसौर जिले का भाग था, का राजस्थान में विलय कब हुआ? का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो देखिए यहाँ पे राजस्थान में विलय कब हुआ? ए ऑप्शन है 25 मार्च 1948 को, बी है 15 मई 1949 को, सी 1 नवंबर 1956 को, डी है 30 मार्च 1949 को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा हमारा, 1 नवंबर 1956 को जो है सुनेल टप्पा क्षेत्र तो राजस्थान में मिलाया गया, और राजस्थान का जो सिरोंज क्षेत्र है, सिरोंज क्षेत्र जो झालावाड़ का था उसको जो है फिर मध्य प्रदेश में मिलाया गया। सिरोंज को तो मध्य प्रदेश में मिला के दिया, और सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मत्स्य संघ का क्षेत्रफल लगभग कितना था? मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था? ऑप्शन ए है 7,405 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 12,000 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन डी है सी है 7,305 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 6,290 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे 12,000 वर्ग किलोमीटर लगभग जो इसका क्षेत्रफल था वो कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर जितना इसका क्षेत्रफल था। और इसकी जो आय थी, मत्स्य संघ की आय थी वो थी अपने 184 लाख, या 1.84 करोड़ भी कह सकते हैं अपन, 184 लाख इसकी आय थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी एन.वी. गोडगिल, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी महात्मा गांधी। तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया था वो किया था हमने एन.वी. गोडगिल साहब ने। पहले और दूसरे चरण का जो उद्घाटन किया था वो एन.वी. गोडगिल ने किया था। तीसरे चरण का उद्घाटन संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया, और चौथे चरण या वृहद राजस्थान का उद्घाटन जो है वो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये अभी अपने देखा था संयुक्त राजस्थान में तीसरा चरण है, और तीसरे चरण का जो उद्घाटन किया था वो किया था हमने जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये था, निम्न में से किन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? ए धौलपुर, बी किशनगढ़, सी शाहपुरा, और डी टोंक। तो ये अभी अपने देखा था ये वाला क्वेश्चन भी, जो यहाँ पे किशनगढ़ रियासत और शाहपुरा रियासत को जो है तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तो बी और सी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा अपना, बी एवं सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं।
एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत पूछी यहाँ पे, तो एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? ऑप्शन ए जयपुर, बी मेवाड़, सी अजमेर और डी मारवाड़। तो देखिए सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से थी अपने मारवाड़, और जयपुर जो थी अपने जयपुर रियासत ये जनसंख्या में बड़ी थी। जयपुर रियासत जो है अपने जनसंख्या में बड़ी थी। जनसंख्या में बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। मेवाड़ जो है अपने सबसे प्राचीन रियासत थी। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी और झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। अजमेर जो है अपने केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर क्या था? अजमेर मेवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था यहाँ पे साथियों? तो देखिए ए भरतपुर, बी कोटा, सी उदयपुर और डी जयपुर। तो संयुक्त राजस्थान में अपने उदयपुर को ही मिलाया था। तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? उदयपुर। संयुक्त राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? हमने पूर्व राजस्थान संघ जो एकीकरण का दूसरा चरण था, प्लस इसमें मिला दिया अपने उदयपुर रियासत को। किसको मिला दिया था? उदयपुर रियासत को मिला गया था। तो ये बन गया हमने संयुक्त राजस्थान। इसका उद्घाटन भी कहाँ किया गया? हमने उदयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जयपुर जोधपुर राजधानी विवाद को हल करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? जयपुर जोधपुर राजधानी विवाद को हल करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो यहाँ पे देखिए ए सत्यनारायण राव समिति, बी शंकर राव देव समिति, सी बी आर पटेल समिति, डी है फजल अली समिति। तो यहाँ पे देखिए अपने जयपुर और जोधपुर राजधानी विवाद को हल करने के लिए बी आर पटेल समिति बनाई गई थी। जयपुर और जोधपुर राजधानी विवाद को हल करने के लिए कौन सी समिति बनाई? बी आर पटेल समिति बनाई। बी आर पटेल समिति के जो दो अन्य सदस्य थे वो थे एस पी सिन्हा और टी सी पुरी। ये जो है इसके दो अन्य सदस्य थे। सत्यनारायण राव समिति जो है अपने जयपुर और अजमेर के राजधानी विवाद को हल करने के लिए बनाई गई थी। शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर अपने मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया था। और फजल अली समिति को जो अपन कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग को ही क्या कहते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, जयपुर अजमेर राजधानी विवाद को हल करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? ए सत्यनारायण राव समिति, बी शंकर राव देव समिति, सी बी आर पटेल समिति और डी है फजल अली समिति। तो यहाँ पे देखिए जयपुर और अजमेर राजधानी विवाद को हल करने के लिए अपनी जो समिति बनाई थी वो थी पी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी समिति बनाई थी? यहाँ पे पी सत्यनारायण राव समिति बनाई थी। और इस समिति की सिफारिश पर ही राजधानी तो जयपुर बनाई गई और अजमेर को राजस्व विभाग दिया था। इस समिति के जो अन्य सदस्य थे वो थे अपने वी विश्वनाथ। कौन थे? वी विश्वनाथ। एक तो थे वी विश्वनाथ और एक थे अपने बी के गुहा। कौन थे? बी के गुहा। ये दोनों इसके अन्य सदस्य थे। पी सत्यनारायण राव इसके अध्यक्ष थे, वी विश्वनाथ और बी के गुहा इसके अन्य सदस्य थे। और इस समिति की सिफारिश पर जो है जयपुर को राजधानी रखा गया और अजमेर में जो है राजस्व विभाग दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये थे साथियों अपने आज के एकीकरण के कुल प्रश्न थे यहाँ पे। तो कुल प्रश्न लगभग 29 थे और हर एक प्रश्न जो है बिल्कुल नया और कुछ एक क्वेश्चन जो है वो पहले पूछे हुए प्रश्न हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद साथियों।